आदित्य अपने बिस्तर पर निश्चल पड़ा है। उसका शरीर पसीने से तर है। वह एक भयानक दुःस्वप्न के बाद अपनी सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए हवा के लिए जोर से हाँफता है। कमरे में अंधेरा छा जाता है। खिड़की से छनकर आती चांदनी की हल्की रोशनी ही दिखाई देती है। वह सपने को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाता है। उसके मन में एक महिला की आवाज की एक डरावनी गूंज गूंजती है, वापस आओ। फुसफुसाहट हवा में लटकी हुई है, अन्यथा शांत कमरे में एक अलौकिक गुहार। आदित्य अपनी मां के साथ धूप से भरे कमरे में बैठा है। उनकी उंगलियां एक पुरानी फोटो एल्बम में यादों को खोज रही हैं। वह रुक जाता है। उसकी निगाह धुंधली तस्वीरों में से एक में मुस्कुराती हुई महिला की ओर खिंची चली जाती है। यह कौन है? आदित्य पूछता है। उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी हुई है। उसकी मां धीरे से जवाब देती है, यह तुम हो। यह मैं हूं, आदित्य फुसफुसाता है। अविश्वास उसके लहजे को रंग देता है। आदित्य एक दर्पण के सामने खड़ा है। उसकी आंखें अपनी ही छवि को खोज रही हैं, अतीत को वर्तमान के साथ मिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। डॉक्टर के दफ्तर की बांझ दीवारों में डॉक्टर बैठे हैं, एक ऐसे रहस्योद्घाटन के लिए मंच तैयार कर रहे हैं जो हवा में भारीपन लिए हुए है। डॉक्टर एक ऐसी सच्चाई उजागर करता है जो आदित्य की स्वयं की धारणा को झकझोर देती है। तुम्हें डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आदित्य कभी पैदा ही नहीं हुआ था। असली पहचान वह महिला है। आदित्य डॉक्टर के शब्दों के भार से स्तब्ध होकर मौन हो जाता है, जो उसकी वास्तविकता की समझ को कुचल देता है। डॉक्टर जोर देते हैं, कार्रवाई का आग्रह करते हुए, हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि वह महिला कौन थी और उसका अतीत क्या था।